अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाँ तो अपना मेज़बान रिजवान कलंदरी और तुसा दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और प्रोग्राम बैठक इनके हाजिर खिदमत और नाजरीन जड़े आज सारे स्टूडियो के जड़ी हस्ती मौजूद हैं यकीनन कि कहीं तारफ के मोहताज कहने तालीमी हवाले का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े प्रोफेसर जिन्होंने बहुत सारे शागिर्दा को तालीम दी। इफ्तिखार अली गिलानी साहब आज सारे स्टूडियो मौजूद हैं। असा सब तो पहले इन्हों का शुक्रिया अदा करे सूँ, इन्होंने लख थोरैत इन्होंने मुहब्बतों का बेहद शुक्रिया कि सारे स्टूडियो आए और इन्होंने जिंदगी जोड़े मामलात हैं, जोड़े जिंदगी का इन्होंने सफ़र तय किया है। यकीनन जिस टाइम गिलानी साहब सारे स्टूडियो आए तो मैं इन्होंने थोड़ी डिस्कस की है तो मैं खुद मेरे को बड़ा मज़ा आया कि एक तरफों तो बहुत बड़ा तालीम दे नाल प्रोफेसर लेवल का एक तारफ वल फनकार माइंड इन बड़ी असास तबीयत का मालिक। यकीनन कि मैं अगर पहली दफ़ा कहीं ऐसे शख्स को बहुत ज़्यादा मुतासर थी कि जिंदे तमाम वो क्वालिटियाँ जी एक दरवेश दे जी एक ऐसी शख्सियत के अंदर कि जी यकीनन अल्लाह के बड़े कुर्ब वाली शख्सियत होती है तो असा इन्होंने गाल मुहड़ भी करे सूँ और इन्होंने को इन्होंने जिंदगी के मामलात भी पूछूँ और बहुत मेहरबानी गिलानी साहब। सब तो पहले तो तुहाडा शुक्रिया कि तुसीं सारे प्रोग्राम की जीनत बने रहे, बड़ी मेहरबानी सी। और उन तो बाद असा अज खुश नसीब हैं कि सारी झोंक टीवी की बैठक दे विच तुहाडे वर्गी शख्सियत पहले प्रोफेसर डॉक्टर पहले भी ढेर सारे दोस्तों के प्रोग्राम थींदे रहंदे क्योंकि डेली बेसिस का प्रोग्राम होता है। लेकिन आज यकीनन मेरे को मेरे अल्फाज मेरे को ख़त्म थे गए जिससे मैं जनाब का तारफ़ करवाया। असा जिमें जिमें तुसा मैं बैठे हैं जिमें सारी जोड़ी होनी है बिल्कुल तो असा प्रोग्राम जड़ा जड़ा स्टार्ट होंदे वो इवें सलाम करके ते वल कोई एक टॉपिक दे उत्ते असा पहले असा कंपेयर प्रोड्यूसर आपस में डिस्कस करेंगे कि अज असा प्रोग्राम दे विच केड़े मौजू ते गल करूं। सारे प्रोग्राम में करंट इशूज़ थे जोड़ा भी करंट इशू चलता पे होंगे असा उनके डिस्कस करेंगे। खुदा ना खास्ता सैलाब है पिया असा वाल सैलाब के हवाले नाल अपने काश्तकार बिरावां को उन इलाके के लोगों को उन्होंने दसेने उन्होंने मुकम्मल मालूमात लेने इवें ही अजकल जिमें कोरोना के हवाले नाल उनके बारे जितनी भी मालूमात हैं वो करने के बाद वाल असा मौसीकी के जोड़े सारे को नगमे होंगे वो चला के दे यानी अच्छा रेडियो का जड़ा रेडियो जड़ी है ना रेडियो तो एक तो तलफ़्फ़ुज़ जी हां और बड़ा अंदाज़े गुफ्तगू क्योंकि मेरा भी थोड़ा जिहा रेडियो मैं कल से बेबी दा को दसा देवा कि मैं पीटीवी ते भी कंपेयरिंग करी माशाल्लाह मैं मैं वसेब टीवी ते भी कंपेयरिंग की है और पीटीवी ते पहला दीनी प्रोग्राम दा करने का शर्फ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हासिल थे और वसेब टीवी ते रमज़ान शरीफ के हवाले नाल रोई टीवी ते मैं इवें 92 न्यूज़ ते भी मैं दीनी प्रोग्राम की माशाल्लाह तुसा ते खैर बड़े लेवल ते कीते मेरे को मैं मुल्तान रेडियो पाकिस्तान मुल्तान ते भी एक प्रोग्राम बस आसिफ खान साहब की मेहरबानी दे नाल कीता है। उस तो बाद मैं FM 88.6 ते मैं हर संडे मेरा एक प्रोग्राम है उन विचों कुछ गैप थी वेदन क्योंकि मसरूफियात ऐसी तौर पर जी बिल्कुल मेरा सिर्फ ये है कि लोग तो उठा तस्वीर च नहीं लेते तुसा प्रोग्राम दा स्टार्ट मिसाल कहीं भी टॉपिक तो तुसा नाज़रीन दे नाल तुसा मुखातब थे सिर्फ एक अद्धे मिनट दा या मिनट दी गुफ्तगू में तुसा करे सो। जी बिल्कुल मैं से जिवें इवें समझो कि असा प्रोग्राम रूहें करे दे जी बिल्कुल ते आज असा गाल करे सो सही देखो तरबियत दे हवाले नाल जी कि खास तौर पे कोरोना दे हवाले नाल असा पहले गाल जिवें शुरू करे ने कि कोरोना तो असा बचावने अपने आप को इन्हें को डरना नहीं इन्हें नाल लड़ने और असा अपने सफाई रखूँ सफाई दे उत्ते सफाई निस्फ ईमान है और सागू शरीयत भी ये आदि है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक का मफ़हूम है कि सफाई निस्फ ईमान है और निस्फ जोड़ा होंगे वो कोई शायद जिमें तुम बिस्कुट को अगर तोड़ो तो जी शायद ज़्यादा होंगी है ना जोड़ा अध ऊपू आदे छात्र अरबी दे विच असां तो निस्फ अद्धा छोड़े ना यानी अद्धे को ज़्यादा ईमान सफाई च पिया तो असां अपने बिरावां को जोड़े सारे प्रोग्राम सुनते बैठे असां उन्होंने को आदें कि ख़ास तौर पर अगर असां अपने आप को तहारत साकू शरीयत ने फ़ुक़हाए कराम ने अपनी किताबों का आगाज़ किताब तहारत तो की थे तो असां अपना नमाज है पई
अगर असां अपने आप को पाक साफ़ रखेंगे हैं, 5 टाइम वज़ू करेंगे हैं, तो ज़ाहिर है असां अपने इलाके को साफ़ रखूँ, असां अपने घर को साफ़ रखूँ, असां अपने माहौल को साफ़ रखूँ, असां अपने बाला बच्चों को साफ़ रखूँ, असां अपने कपड़े को साफ़ रखूँ, असां अपने जिस्म को साफ़ रखूँ। और एक सफाई की एक बड़ी चीज़ है भाई कि असां अपने अपना जिहड़ा इखलाक है पिया, सारे जे अफकार है पे, सारी जी सोच है पई, असां अगर अपने आप को साफ सुथरा रखे सूँ तो वल एक बीमारी सारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, वल एक कोरोना सा को कुछ नहीं आख सकता। तो असां अपने नाजरीन और सामीन को ये आखसूँ कि वो अपनी सफाई का खास तौर पर ख्याल रखें। और इवें असां एक गाल को इवें को डरेने और इवें ही कोई मौजू होंगे, मिसाल के तौर पर सही कोई भी असां मुआहदा करेंदे पे तो ज़बानी कलामी नहीं होना चाहिए कि कोई लिख के करना चाहिए इंदी अहमियत उत्ते गाल करके थी। अच्छा इवें ही चूँकि सारा देहात का प्रोग्राम है, असां वल देहात के कल्चर के हवाले नाल गाल करें, चौपाल को बह के याद करें कि सारा जड़ा वे पिया जिमें हुण असां एक खास तौर पर बड़ा मौजू होंदे साडा कि शहर जेड़े आबाद हैं तो ये जाहिर है लोग देहात तो आंदन ना जी बेशक, ते जेड़े उस शहर तो हिजरत करके देहात आंदन तो शहर के विच आके अपने देहात वाले कल्चर को बोलते हैं। हाँ तो असां उन्होंने भी मुखातिब थीने हैं, उन्होंने आते हैं कि शहर के जिमें तो देहात के एक बैरी खबर गिरी रखें आवे, शहर जाके तो ये नहीं पता तारा हमसाया केड़ा है, शहर तक उनके हालात तो पता है नहीं। तो ये सारे प्रोग्राम देना तक वैसे टाइम तो ये सारे मौजूआत होंगे, असां कहीं भी टॉपिक पहले को डिसाइड कर गिने और उन टॉपिक के उत्ते वल असां आपस में गुफ्तगू करें। जी बहुत मेहरबानी गिलानी साहब, अज तुसां सारे प्रोग्राम की जीनत बने ने। जी नाजरीन, तो सारे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना नौकर और अपना खादिम रिजवान कलंदरी प्रोग्राम बैठक। और यकीनन आज मेरे को आपको पता कहने के टाइम डबल ट्रिपल थी गया, खैर कोई मसला कह नहीं। अच्छा गिलानी साहब, मेरा आखिरी सवाल बड़ा दिलचस्प है, वो तो बाद मैं बिल्कुल हूँ क्योंकि ये आखिरी सवाल ई वास्ते बड़ा दिलचस्प है कि मेरे को बड़ा डिफरेंट लगता पे। तुसां दसो कि तुहाडी सराइकी वसेब विच पसंदीदा सियासी पार्टी केड़ी है? सही जाहिर है सारी सराइकी पार्टी तो एक ही है भाई कि इतना ऐसा बैठे हैं ये यार, मैं ई टाइम झोंक सराइकी बैठा और मैं ताकू जी में दसा है कि मैं वल वो गाल करे सा कि तारे जेड़े जहनी रुझानात हैं पे ना कि तारे बचपन और लड़कपन तो ही सेटअप थी हुण तुसीं देखो कि मैं कॉलेज का स्टूडेंट हाँ तो मैं रोज़नामा झोंक बह के सब एडिटिंग करेंदा बैठा तो उन टाइम के जेड़े मेरे नज़रियात हैं सराइकी के हवाले नाल तो वो तो जाहिर है मेरे नाल ही हो सन उस तो वल ई टाइम समय को फौलाद बने पे उसे ते। अच्छा गिलानी साहब, हुण सारे प्रोग्राम दा वेला जिमें कि ख़त्म थी गए, सारे नाज़रीन को मिठा जिया प्यारा जिया मैसेज ते इंशाअल्लाह ताला वल जिंदगी ने वफा की थी ते असां जनाब को तकलीफ देसूँ आ प्रोग्राम बैठक वास्ते और झोंक टीवी ते। और झोंक टीवी जेन्युइन सराइकी वसेब दा चैनल है और सराइकी वसेब ते हर फर्द वास्ते सारा इदारा 24 आवर हाजिर होता है। और नाज़रीन तो आपको पता है कि जिमें कि असां खबरां भी लिखे ने और प्रोग्राम बैठक मेरा डेली तक प्रोग्राम होता है जिहदे सियासी समाजी दानिश्वर आलमे दीन मुख्तलिफ लोग सारे नाल प्यार करें दिन उहदे बहुत कुछ साकू भी सीखने को मिलता है, तो भी सीखने को मिलता है। प्रोग्राम का वेला जिमें कि हुण बिल्कुल ख़त्म थी गया और असां ई गाल तो बाद बिल्कुल तुहाडे को इजाज़त चाहूँ। सारे नाज़रीन को कोई ख़ास या मिठा जिहा पैगाम? सही देखो, मैं दो पैगाम देसा जी जी बिल्कुल। एक पहला पैगाम तो मैं देसा कि मैं बैठा झोंक सराइकी बेशक और साढ़े काज है, काज क्या है कि मैं दसेंदा पिया कि स्कूल लाइफ दे विच असां सराइकी सूबे दे नारे लेंदे सी, ये सारे मुहल्ले की तंजीम है सराइकी उंगले सराइकी पार्टी होंदी है और सारे मुहल्ले की तंजीम होंदी है। मेरे कज़न आन पे चाचे दे पोतरे सैयद महमूद हसन गिलानी वो पार्टी दे रहनुमा हन हुण भी हैं, यानी दिलचस्पी है वो टाइप के लोगों ते वो असां नौजवान असे लड़के असे स्कूल लाइफ तो बाहर होने जिवें वो साकू जनाब घेन वेले पार्टियां दे उहदे विच उथों तो सारी तो सारा जिहड़ा काज है साडी बड़े अरसे का सारा मुतालबा है पिया सराइकी सूबे का, साडी बड़ी ख्वाहिश है भाई कि सराइकी सूबा सारा जल्द अज जल्द बन तो उन्हें वास्ते मैं अपनी सराइकी कौम को ये मुल्तान दे रहने वाले को पूरे सराइकी वसेब को मैं
ये मेरा पैगाम उसी कि हक मंगण नाल नहीं मिलता, हक घिरना पौंदा। मेरे ख्याल ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ जद्दोजहद मेरे ख्याल करनी हक खोमना पौंदा है, हक घिरना पौंदा, छिकना पौंदा, खसना पौंदा। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ थोड़ा जिहा जब तक तुसा ना मंग, जब तक तुसा आप ना उठी सो, देखो ना अलामा इकबाल ने जगाया तो तुसा जागे हो। अज ये साडे जेडे सराइकी वसेब दे जेडे लीडरान हैं पे वो कौम को ऐसा ऐसा हुण देखो शऊर आ गए, हुण अज बाल बाल बच्चा बच्चा उनका ताल्लुक किहड़े भी पार्टी नाल है पिया। सराइकी सूबे की गल करदा पे देखो सियाणपत्ती की गल है पई ना कि सारे वसाइल होवन सादे ते फंड सारे वजन उठां भी क्यों असा मतराए हैं, साडा हक सानू क्यों नहीं मिलता। एक तो ये मेरा पैगाम है पिया कि तुसा सारे हुण सुजाके थी वो हुण जरा और एक खालिस्तान मेरे ख्याल हुकूमत वक्त को पैगाम जी, है, क्योंकि वजीर आला साहब जड़े ने इंटर्न वो भी सारे वसेब दे पे, लेकिन वो भी सारे नाल मतरे आला सलूक करे दो। ये सारी चीज़ां ते बेया मैं एक मुआशरती हवाले नाल पैगाम असां देते पे मुआशरे दे विच ही मैं उलूम इस्लामिया दा तालिब इल्म हां और मैं देदा पिया कि साडा मुआशरा पता नहीं केड़े पासे असां वेंदे पे, नौजवानों को मैं पैगाम देदा पिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक दा मफहूम है खैरुकुम लि अहलिही, तुहाडे चो बेहतरीन ओ है जेड़ा अपने घर वाले वास्ते बेहतरीन। हाँ हाँ सुभान अल्लाह। हुण असां पते के देते पे कि साडे यारां नाल बड़े यारे हैं पिया। मैं घरों बाहर निकलसा तो मेरे यारां दोस्तां नाल इतने अच्छे रिलेशनस हो सन, इतने अच्छे ताल्लुकात हो सन। मैं घर आंदा वेसा बाहर मेरे को भजे बदन लुके बदन वो भागी हुण नहीं बचदी, जाल अलग डरी बैठी उन्हां नाल जनाब फड़े पे घर दे विच हैं बेणी बिरावां दी बिरा दी जेड़ी ना भेण नाल नहीं बनदी, बाहर जनाब यारां नाल नहीं बनदी पई। बेणी दी जनाब अपने सहेलियां नाल बड़ी अच्छी दोस्ती है पई, घर दे विच जेड़ी भेण है उहदे नाल नहीं बनदी। तो हदीस को अपना एक वादा ना फले नाल बात ये ऐसा उस्ताद है फले नाल बात ये याद रख जी कि तुसा तोने जो बेहतरीन हो जेड़ा अपने घर वाले वास्ते बेहतरीन है। देखो तोने तोना इन टाइम सब तो मुखलिस तरीन इंसान अगर कोई है तो तारी माँ है तो तारा प्यो है, वो जो तारे वास्ते फैसला करे सी ठीक करे सी। लिहाजा मैं पैगाम देसा, मैं अपने खास तौर पर नौजवान नस्ल को पैगाम देसा कि अपने बजुर्गों का ये भी हदीस का मफहूम है पिया कि जेड़ा बजुर्गों का अदब नहीं करेंदा और छोटे की शफकत नहीं करेंदा फलैसा मिन्ना। आप दा फरमान है उस आने चो है ही क्या ना, बड़ियां दी अदब करो, छोटे की शफकत करो, इज्जत और एहतराम। देखो ना आज असा सारा तादा एक सवाल है जी क्या सही कि अज दा जेड़ा बाल है ना वो इज्जत नहीं करेंदे सी सारी, भाई तुसा उन्हां दी इज्जत करे सो ता हुण तुसा जो कहीं को सदो ओए सारे प्रोफेसर अली असगर सलीमी साहब आते हैं कहीं को ओए सदन इंसानियत की तजलील है। तुसा अगर कहीं बाल को जी मेरा बेटा मेरा पुत्र मेरा सोना मेरी गाल सुन, तुसा को प्यार नाल सदे सो तो ओए तक आखसी जी अब्बा जी हुक्म की है सदे तो तुसा ओए ओए पूरा पूरा आवे ना तो तुसा को इवें सदे ने ओए अच्छा ब्याह आना ब्याह जे अगर तुसा उहदे नाल प्यार नाल करे सो तां उहदे को तुसा प्यार नाल बुला दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तुहारा बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी गिलानी साहब। यकीन मनो कि मेरे को आज बहुत कुछ सीखने को मिला है, इतना कुछ सीखने को मिला है कि मेरा दिल नहीं करे था कि ये प्रोग्राम बंद थी वे। मैं आता कि बस ये प्रोग्राम चलता रहे और तारी सारी गुफ्तगू चलती रहे, लेकिन बस कुछ मजबूरियाँ इदारे दियाँ और कुछ सारे नाजरीन दियाँ, क्योंकि नाजरीन अक्सर दोस्तों की कोशिश होती है और वो बाकायदा कमेंट्स के भी आते हैं कि प्रोग्राम कोशिश की छोटा छोटा की और ये भी उन्होंने मोहब्बत है कि अस जितना वड्डा प्रोग्राम करो दे सारा प्रोग्राम है सही। और जनाब बहुत मेहरबानी गिलानी साहब तारी। और जी नाजरीन जिमें कि तुमको पता है कि आदतन मैं वेंदे वेंदे एक शेर जरूर सुनना, और अज का जोड़ा मेरा शेर है वो मियां मुहम्मद साहब का है कि दुनिया उत्ते रख तो बंदिया ऐसा बैन खलो, दुनिया उत्ते रख तो बंदिया ऐसा बैन खलो, तू आवे ते हसन सारे रुक जावे ते रहो। दोस्तों अपनी जिंदगी को इस तरीके नाल गुजारो कि तुम्हारे आवन दे नाल कहीं कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, तुसा ना होवो तो तुहाडी कमी महसूस हो। ते ई शेर दे नाल पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, सराइकिस्तान पाइंदा।